एक देश तड़प रहा था, एक देश पे कब्जा हो रहा था और एक देश इतना ज्यादा सालों से गुलाम था कि वह अपनी नींव भूल चुका था। फिर वहां पे क्रांति हुई, उसे आजादी मिली और अब वह गुलामी को बेड़ियों को तोड़ उड़ना चाहता है। वह उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ अपने आप को शीर्ष मापदंडों में श्रेष्ठ बनाना चाहता है। वह गुलामी के कुछ जंजीरों को तोड़ तो नहीं पा रहा है, पर उसने अपने आप को मानकों पे ऐसा खरा उतार के रखा है कि हर मानक और मापदंड पे वह दुनिया में शीर्ष 5 पे है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की। क्या है भारत और क्यों है भारत? भारत एक देश नहीं, एक भाव है। भारत एक भूमि नहीं है, एक संस्कृति है। और इस संस्कृति पे 800 साल तक बाहरी हुकूमत ने कब्जा कर रखा था। 800 साल तक बाहरी हुकूमत यहाँ की संस्कृति को तार तार कर रही थी, पर भारत जिसके कोर में एक यूनिटी है, जिसकी डाइवर्सिटी में एक यूनिटी है, उस भारत की संस्कृति को कई लोग आए, कई लोगों ने हमें प्रताड़ना दी, पर हमारी संस्कृति हमसे नहीं छीन पाए। 15 अगस्त 1947 की रात को भारत को आजादी मिली और आगे चल के 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र दिवस की स्थापना की, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया होने का गर्व पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त लेके आया हूं एक नया एपिसोड पास द पावर पे, जो आपको ये बताएगा कि भारत क्या है, भारत है क्यों, और हमें भारतीय होने पे हर वक्त और हर पल पे गर्व होना चाहिए। नमस्कार भारत। आज सिर्फ हम एक छुट्टी नहीं मना रहे हैं, हम सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं मना रहे हैं, हम उस पल को जीने की कोशिश कर रहे हैं जिसने 26 जनवरी 1950 को हमें वापस से एक नई सांस दी, गुलामी की बेड़ियों से तोड़ा। भारत 1947 में आजाद तो हो गया था, पर उसका खुद का कानून नहीं था। भारत का कानून कोई आम कानून या आम संविधान नहीं है। सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का गर्व हमारा भारत का कानून पाता है। भारत का कानून हमें उन 800 साल की गुलामियों से दूर एक नए उड़ान के लिए एक मंच देता है, जहां से हम अपने आप को, अपने समाज को और अपने भारत को ऊपर ले जा सकते हैं। भारत का कानून स्वतंत्रता, बंधुत्व, स्वाधीनता और लोकतंत्र की ऐसी नींव रखता है जो भारत में पहले थी, पर 800 साल की गुलामी में वो कहीं खो गई थी, वो बेड़ियां हमारे पैरों को जकड़ ली थी। भारत का कानून जो 1949 में बन गया था, पर उसके पीछे क्या एक ऐसी कहानी है जो हमें 1950 तक का इंतजार करना पड़ा। 26 जनवरी की तारीख चुनी गई कि भारत का गणतंत्र दिवस उस दिन मने। 26 जनवरी 1950 वह दिन जब भारत में गणतंत्रता लागू हुई, भारत गणतंत्र हुआ, पर इसकी नींव उस दिन से 20 साल पहले जाती है। 26 जनवरी 1930 को जब भारत में पूर्ण स्वराज की मांग उठ रही थी और वह आग में घी का काम कर रही थी। पूर्ण स्वराज की मांग जब लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, तो यह तय किया गया कि अगले महीने के आखिरी रविवार को हर व्यक्ति, हर नेता, हर भारतीय अपने घर पे तिरंगा फहराएगा, आजादी मनाएगा, क्योंकि अब आधी आजादी की बात नहीं, हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज। इस बात से 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत में आजादी मिली, पहली बार तिरंगा फहराया गया, पहली बार भारत अपना इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को मनाया। 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे जब भारत को आजादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
वो एक बड़ा भाषण दिया कि हम अब आजाद हैं और पूरे भारत में एक जश्न का माहौल हुआ। उस वक्त तक 26 जनवरी 1930 से हम अपना आजादी का पर्व मनाते थे। 1949 में ये कानून बन के लिखा जा चुका था। 1949 में 395 अनुच्छेदों का ये कानून लिखा जा चुका था और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि कानून की पहली लाइन इंडिया दैट इज भारत पे सबसे ज्यादा बहस हुई। वहां पे भारत को भारतवर्ष, इंडिया को भारत और भारत को इंडिया और ऐसे कई सारे नामों से वहां पे बहस हुई और आर्टिकल 1 की पहली लाइन पे भारत के बहुत ज्यादा सोच विचार होकर लिखा गया। भारत का कानून कोई आम संविधान नहीं है। भारत का कानून, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 395 अनुच्छेदों में ये कानून लिखा। अब इस कानून ने हमें ये मंच दिया कि हम भारतीय कैसे इस आजादी को यूज करके कैसे इस आजादी में भारत को नंबर 1 और श्रेष्ठ बनाते हैं दुनिया में। लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा सामाजिक स्वतंत्रता होगी। ये तो हो गई इतिहास की बातें। अब बात आती है आज के भारत पे। जब भारत 26 जनवरी 2026 को परेड निकालता है तो वो सिर्फ उत्सव नहीं है, वह दुनिया को एक मैसेज है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। पर भारत कमजोर नहीं। जब राफेल और तेजस उड़ते हैं तो दुनिया को यह समझना चाहिए कि वह भारत की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। वो आत्मनिर्भर भारत की एक सिंबल है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना का एक मिला जुला संगम 26 जनवरी को राजपथ पे जो अब कर्तव्य पथ बन चुका है, यह दिखाता है कि भारत अपने हित खुद तय करता है। भारत अपने हितों के लिए अपनी सीमा की सुरक्षा कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स में भारत एक बहुत अलग जगह खड़ा है। हिमालय की तरफ चीन से तनाव और समुद्रों में भी अलग अलग जगह स्ट्रैटेजिक अलायंसेस हो रहे हैं। इंडिया क्वाड में है, ब्रिक्स में है, G20 की अध्यक्षता करता है। पर क्या भारत गुट निरपेक्ष है और इसका फायदा भारत को होता है? भारत किसी गुट का पिछलग्गू नहीं है। भारत अपने हित खुद तय करता है और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के तहत भारत सिर्फ इंडिया में ही सॉवरेन नहीं है, वह विदेश और जियोपॉलिटिक्स में भी सॉवरेन है। खुद की नीतियां खुद से तय करता है और खुद के लिए, खुद के लोगों के हितों के लिए वह किसी का पिछलग्गू नहीं बनता है। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, पर यहाँ पे हमें रुक के एक आत्ममंथन करना चाहिए। एक बार सोचना चाहिए क्या विकास भारत के हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है? क्या हमारी नदियां साफ हैं और क्या भारत के शहर सांस लेने लायक हैं? क्या भारत करप्शन फ्री है, भ्रष्टाचार से मुक्त है? क्या भारत धर्मनिरपेक्षता जो उसके कानून में लिखी हुई है उससे फॉलो कर पा रहा है? हमें यहां यह भी सोचना है कि आज की जनरेशन इंस्टाग्राम जनरेशन नहीं, इंडिपेंडेंस जनरेशन है। भारत की एक पहली जनरेशन है जो टेक को यूज करके भारत को बहुत आगे ले जा सकती है। पर हमें एज अ कंट्री ये भी सोचना चाहिए, क्या भारत के ग्रामीण और भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस टेक्नोलॉजी क्रांति का पार्ट बनने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत है कि हम बड़े बड़े देशों से जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए दबकर न रहें कि वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है? क्या भारत की शिक्षा प्रणाली ऐसे इंजीनियर्स बना सकती है और इस तरह से तैयार है कि हम खुद की अपनी टेक्नोलॉजी जो इसरो और सीमा पे लगा रखी है वह बाकी क्षेत्रों में भी हो? क्या भारत की शिक्षा प्रणाली
इतनी मजबूत है कि उसको बाहर जाके काम न करना पड़े, बाहर के देशों में उसे मजदूर न बनना पड़े, वह खुद अपना कुछ करके भारत को मजबूत कर सके। ये एक आत्ममंथन का समय है। भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक पल रुकना होगा। लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता और गणतंत्र सिर्फ कानून से नहीं चलता। एक भारतीय की भी जिम्मेदारी है कि वह लोकतंत्र में सवाल पूछे, सवालों से भी लोकतंत्र चलता है और गणतंत्र एक दूसरे का साथ देने से भी चलता है। प्रणालियों को मजबूत करने से गणतंत्र चलता है, प्रणालियों पे सिर्फ लीपापोती करने से गणतंत्र और लोकतंत्र नहीं चलता है। और इस पॉजिटिव नोट के साथ सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आप भारत के कर्तव्य में उसका साथ दें, भारत के साथ बढ़ें। आप बढ़ेंगे तो भारत बढ़ेगा और आप अगर कमजोर रहेंगे, झिझकते रहेंगे तो भारत भी झिझकेगा। आपको मजबूत बनना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, सिर्फ अपनी गली और मोहल्लों के लिए नहीं। आपको मजबूत बनना है एक राष्ट्र के लिए जिसकी निर्माण बहुत साल पहले सपनों में की गई थी। उस सपनों के राष्ट्र का निर्माण हमें करना है। सपना बेचना नहीं है, सपना साकार करना है। हमें भारत को वापस से उसी पटल पे दुनिया में ले जाना है जिस पटल को देख के यहां पे आक्रमणकारी घुसे थे, जिस चमक को देख के यहां पे क्रूर विध्वंसक आक्रमणकारियों ने हमारे संस्कृति को नाश करने के लिए घुसे थे। इतिहास पढ़िए, उससे सीखिए। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, मेरा सेम चैनल इंस्टाग्राम पे भी है @PassThePower के नाम से। कृपया जाकर उसे फॉलो करें। वहां पे 101 रीलें आपका इंतजार कर रही हैं ऐसे ही टॉपिक्स पे जो बताए कि भारत क्या है और दुनिया में भारत का क्या महत्व है। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ये फैलाएं, इस वीडियो को शेयर करें और हमें अपना साथ दें। धन्यवाद उन व्यक्तियों का भी जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब किया है।